जय माता दी साथियों। आज फिर एक नई सुबह हो गई है। सभी मित्रों को और हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को सुबह की सभी को राम राम, सुप्रभात। रात भर यहाँ रुक रुक के बारिश होती रही है। मौसम बहुत ही ठंडा और सुहावना हो गया। अभी सुबह धूप अच्छी निकली है, एकदम मौसम साफ़ है इस टाइम। पंछियों की देख रहे हैं आवाज़ें आ रही हैं। आज हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए क्योंकि रात भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। लेट रात तक सोए फिर, और आज फिर मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाए। प्रीति जी सुबह साफ़ सफाई में लगी हुई हैं क्योंकि पैरों में मिट्टी चिपक चिपक के ऊपर आ जाती है बारिश में। इधर भी टाइलें कुछ 2x2 वाली भी कम पड़ी थी तो ये भी मंगाई थी। ये सब टाइलें बारिशों में भीग गई हैं। और ये हमारा सीमेंट वाली जो ईंटें आती हैं इनसे हमें रोड बननी है। कल इधर भी पुट्टी एक कोड हो गई है। इधर का जो हमारा एरिया है ये इधर थोड़ा बाद में फ्लैट करेंगे क्योंकि ज़मीन हमारे पास बहुत है। टोटल 3 नाली ज़मीन हमने ली थी, अभी हमारे बहुत ज़मीन बाकी है। इधर हम थोड़ी सी सब्जियां वगैरह लगाएंगे, किचन गार्डन बनाएंगे। और यहाँ एप्पल ट्री, आड़ू, खुमानी, कीवी, ये सब के पेड़ पौधे और लगाएंगे यहाँ पे जो भी कम है। साथियों ये हमारे चरण जी हैं और जो ये पेंट पॉलिश का काम हो रहा है, पुट्टी वगैरह सारा पेंट पॉलिश, रेलिंग की पुताई, सब जितना काम है ये सारा हमारे चरण जी कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया इंसान है और यहीं के लोकल के रहने वाले हैं। इनकी 4-5 लोगों की टीम है। जिस भाइयों को यहाँ पे पेंट पॉलिश का काम कराना है, पुट्टी वगैरह का, वो आप बताएंगे, मैं चरण जी का नंबर डाल दूंगा। बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है कि हमको जो भी मिले सब अच्छे लोग मिले। जिस भाई को भी काम कराना होगा आप बताएंगे, बहुत ही अच्छा काम है इनका। खाली एक हमको प्लम्बर ही हमको लफंड मिल गए, नहीं तो सारे हमारे को अच्छे अच्छे बंदे मिले। ये अंसारी जी हैं, ये आजकल डिफाल्टर होते जा रहे हैं। सुबह इनको किडनैप करके लाया हूँ। 2 दिन से बंक मार गए थे, दूसरी साइड पे काम कर रहे थे। सुबह इनको जब 7 बजे उठा के लाए हैं तो आज आए हैं। अब काम ख़त्म करेंगे। ये हमारे बाथरूम का जो पत्थर लगना है वैनिटी के ऊपर, इसके पत्थर की घिसाई का काम हो रहा है। अभी तक कारपेंटर नहीं आए हैं, सब तरफ बाजार फैला रखा है सारा। ये हमारा जीने के नीचे का एरिया, इस पर प्लास्टर हो गया है, कल इस पर भी टाइल लग जाएगी। अब चलते हैं किचन में हमारे, देखते हैं प्रीति जी क्या कर रही हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चाय बना रही। ये हर्शीज़ का क्या कर रही हो? ब्रश में ही दिख रही थी। अच्छा, चॉकलेट शेक पिएगी और चाय बन रही है। काफल भी है। काफल दिखाना आराम से। ये रहे दोस्तों, देखो कितने सारे काफल हैं। इसमें हल्का सा काला नमक लगा के खाइए, बहुत ही टेस्ट आता है। यहाँ पहाड़ी फलों के मज़े हैं, रोज़ नए नए फल यहाँ खाने को मिलते हैं। कभी यहाँ आड़ू आ जाते हैं और कभी प्लम। कद्दू भी है, देखो भी कद्दू देखे गए थे। ये देखिए पहाड़ी कद्दू है, अभी ताज़ा तोड़ के आया हुआ है। लब्बी खेत से है। ये दिनेश जी हमको देके गए हैं। दिनेश जी रोज़ कुछ ना कुछ बेचारे लेके आते रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग का। अभी हमारी चाय बन रही है, बच्चों के लिए चॉकलेट शेक बन रहा है। बस ऐसी दिनचर्या यहाँ की है। अभी तो काम की वजह से ना ढंग से वीडियो बन पा रही है और ना ही कपड़े लत्ते पहन पा रहे हैं क्योंकि लेबरगिरी करनी पड़ रही है। आज 12 दिन हो गए, 4-5 दिन का काम और रह गया है। फिर प्रभु की कृपा से रिलैक्स होकर अच्छे से आपको नई नई वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पीछे से ना पानी की पाइपलाइन निकाल रहे हैं। पीछे हमने 1.5 फुट जगह छोड़ी थी, तो कनेक्शन लेके इसको पानी को ले जा रहे हैं, जिससे हमारा पानी जो पहाड़ों में है ना वेस्ट ना जाए पानी। इसको हम खेत में और कई जगह हम यूज कर सकें। पहले हमारी पाइपलाइन दूसरी तरफ थी, हमने गड्ढा खोद के डाला था लेकिन उसको निकलवा दिया। अब हम पानी पहाड़ों में बचाएंगे और इस पानी को हम खेती में यूज करेंगे। इसलिए इसका एक सिस्टम बना के हम ड्रेनिंग सिस्टम करके लेके जा रहे हैं।
इसको आगे नीचे उतार के ना खेत से इसको फिर हम पेड़ पौधों में सप्लाई का काम करेंगे। बहुत सारी पाइप लगी, बहुत सारे बैंड लग गए इसमें। नमस्कार, जय माता दी साथियों। मैं ब्रिजराज सिंह और मेरे चैनल का नाम है पहाड़ी ब्रिजभूमि फार्म। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, वो कई चीज़ जानना चाह रहे थे, तो आज इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है कॉन्फेक्शनरी और फूड आइटमों का। जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं, बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं यहाँ पे इंडिया में, उसकी हम लोग मार्केटिंग करते हैं। दिल्ली NCR टोटल एरिया हम कवर करते हैं और हमारे पास 2-3 एजेंसियाँ भी हैं। और कई लोग का ये जानना था कि हम यहाँ पे पहाड़ों में रह रहे हैं तो हमारा बिज़नेस कौन देखता है। तो दोस्तों, हमारी जो टीम है, हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं और हमारे यहाँ मालिक नौकर जैसा सिस्टम नहीं है। सारे स्टाफ हमारे यहाँ बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कराना था और मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं अभी यहाँ पहाड़ों पे हूँ। बाकी वहाँ बिज़नेस में भी देख रेख होती रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी मेरी बेटी है, उसका नाम वैष्णवी है, और बेटे का नाम वैभव है, और मेरी वाइफ का नाम है प्रीति सिंह, और मेरी माता जी भी अभी हमारे साथ ही यहाँ पे हैं। इसके अलावा मेरे 2 छोटे भाई हैं। एक भाई का नाम है शोभराज सिंह, वो आर्मी में है, अभी वो देहरादून में पोस्टिंग है, और छोटा भाई दिल्ली में है, उसका बिज़नेस है, तो हमारे पास ही रहता है वहाँ। तो बाकी लोग वहाँ सब अपने अपने काम पे अभी व्यस्त हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली और मम्मी हम लोग यहाँ पे हैं अभी। दोस्तों, कई लोगों की क्वारी आती है, बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ ज़मीन लेना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ज़मीन के कोई फ़िक्स रेट नहीं है, यहाँ ज़रूरत के हिसाब से रेट हैं। और यहाँ का जो वैली का व्यू होता है और जो उसकी लोकेशन होती है, वो बहुत डिपेंड करती है। आप लोग अगर यहाँ ज़मीन देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप रोड पे लेते हैं तो वहाँ मोटा मोटी आप मान लीजिए 15 से 25 लाख के बीच में ही आपको रेट पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा रोड से नीचे में लेते हैं, 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, तो वहाँ का रेट जो है 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए नाली का रेट है वहाँ पे। तो इस तरह के यहाँ के रेट हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं और यहाँ धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी आप लोग ज़मीन यहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो उसकी पूरी खाता खतौनी आप चेक कीजिएगा और ज़मीन की पूरी जानकारी निकाल के ही बयाना दीजिएगा। नहीं, कई लोग बयाना दे के फंस जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले आप आइए, किसी क्षेत्र में रहिए, देखिए, कुछ लोगों के साथ यहाँ घूमिए, अपने लैंड को पसंद कीजिए। अगर आपको कोई ज़मीन पसंद आ जाती है, उसके बाद फिर आप उसका बयाना कीजिए, उसकी पूरी जानकारी निकालने के बाद ही बयाना दीजिए आप। और ज़मीन जो लेते हैं उसमें 2 चीज़ों को होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता देता हूँ, वरना आपकी ज़मीन जो है, आपका पूरा पैसा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। एक तो ज़मीन तक जाने का रास्ता होना चाहिए, चाहे वो पगडंडी का ही रास्ता क्यों ना हो। और दूसरी चीज़, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, या तो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई का पानी हो, या यहाँ गधेड़ा बोलते हैं उसका पानी हो। बिना पानी के यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे ऊंचे एरियो में होटल बना लिए और वहाँ पे ज़मीनें ले ली, और कई लोग होटल बेच के चले गए, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। जो हम लोग क्या है, पहाड़ों से थोड़ा नीचे है, मुक्तेश्वर से हम लोग थोड़ा डाउन में हैं, तो यहाँ पर क्या पानी का जो स्रोत का पानी है वो मिल जाता है, इसलिए हमारे सारे काम हो जा रहे हैं। गर्मियों में लेकिन थोड़ी सी पानी की यहाँ दिक्कत आ जाती है। और हमारा अड़ोस पड़ोस बहुत अच्छा है, सब कोऑपरेटिव हैं और अपने परिवार जैसा ही हमको समझते हैं, तो इसलिए हमें किसी चीज़ की दिक्कत आने नहीं देते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब जगह ऐसा हो, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो तभी सामने वाला भी अच्छा होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसलिए ज़मीन लेने के पहले बहुत सावधानी बरतें और अच्छे लोगों के साथ संपर्क करें। बहुत बड़े डीलरों के चक्कर में ना पड़े, लोकल लोगों से संपर्क करें, आपको कम बजट में और सस्ते में आपका काम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हमको 13 दिन हो गए हैं अपने दाड़िमा मुक्तेश्वर वाले फार्म हाउस में आए हुए। प्रभु की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हमने पिछले साल यहाँ जुलाई 2023 में हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद हमने यहाँ बाउंड्री कराई और आज हमको टोटल 6 महीने हो गए हमारे यहाँ मकान का काम चलते हुए। अभी 1 हफ्ते का काम और शेष रह गया है। अब फाइनल स्टेज चल रही है हमारे काम की।
हमारे यहाँ टोटल 4 रूम हैं, 2 रूम नीचे हैं और 2 रूम ऊपर हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारा स्पेस है। हम जो अपना फार्म हाउस बना रहे हैं हमारा, हम इसको एक रिजॉर्ट की तरह डेवलप कर रहे हैं। हम यहाँ बहुत सारा गार्डन, फ्लावर्स और पेड़ पौधे लगाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ 4 रूम है, जिसमें ऊपर के जो 2 रूम हैं हम एज ए होम स्टे के रूप में उसको यूज करेंगे। अभी उसका रजिस्ट्रेशन जैसे तैयार हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसको एज ए होम स्टे उसको बुकिंग पे हम चलाएंगे और नीचे के 2 रूम अपने पास हम रखेंगे। ये ऐसा हमारा सोचना है। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है और बहुत ही प्यारा है। लोग यहाँ बाहर से आना चाहते हैं। नैनीताल वगैरह की ये पोजीशन है कि इस समय दिल्ली से ज़्यादा रस नैनीताल वगैरह पे है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं इस टाइम सबसे ठंडा क्षेत्र यही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जान पहचान के हैं जो देहरादून वगैरह में जिनका कॉटेज था, घर था, वहाँ से वो बेच के सेल आउट करके इधर मुक्तेश्वर क्षेत्र में आ रहे हैं। क्योंकि यही एक ऐसी वैली है जहाँ पर मौसम गर्मी जून जैसे महीने में भी ठंडा बना रहता है। अभी की बात करूँ, दोपहर में यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री तक चला जाता है, सुबह का 10 से 12 डिग्री होता है और रात में फिर यहाँ 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर आ जाता है। अभी जब से हम आए हैं यहाँ हमको 4 से 5 बारिशें मिल चुकी हैं और मौसम बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर है। पीछे आप हमारे वैली देख रहे हैं, इतना खूबसूरत दृश्य है। जब आप यहाँ बैठते हो सामने पूरे तीनों तरफ आपको पहाड़ दिखाई देते हैं ऊंचे ऊंचे, इतना मनमोहक दृश्य होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत लोगों की इच्छा होती है, हर आदमी चाहता है कि हम पहाड़ों में बसें, लेकिन दोस्तों यहाँ पहाड़ों में बसना इतना आसान भी नहीं है। बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है, क्योंकि 6 महीने का मेरा जो संघर्ष है, मेरी मेहनत है, वो मेरा दिल ही जानता है। हमने किसी को ठेका नहीं दिया, कोई हमारे यहाँ ठेकेदार नहीं था, हमने सेल्फ डिपेंड होकर अपने मकान का पूरा काम कराया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा खर्चा लगता है। ज़मीन से ज़्यादा है मकान बनाने में खर्चा है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। तो बहुत लोगों को क्वारी आती है मकान बनाने में। यहाँ जो सारा माल मटेरियल हो हल्द्वानी से लाना पड़ता है और यहाँ हर चीज़ ही महंगी है। अगर आप मैदानी इलाके से हर चीज़ को डबल रेट ही लेके आप चलिए, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे कॉस्टली है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत लोग जो हैं ज़मीन लेने के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि ज़मीन लेके बनाना बहुत ही टफ काम। अगर आपके पास पूरा टाइम है तभी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ लेबर, मिस्त्री, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एक अनार 100 बीमार वाली यहाँ हालत है। यहाँ पे इतने सारे कॉटेज चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भविष्य में पूरी दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव और आपका दिल्ली पूरा यहीं आके बस जाएंगे। ये पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में इतनी भीषण गर्मी है कि आप वहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, जीना दुर्लभ हो रहा है। सर्दियों में देखें तो पोल्यूशन हो जाता है, गर्मियों में गर्मी मार डाल रही है। क्या करें, आखिर एक लाइफ मिली है, जीवन तो जीना ही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको नेचर से प्यार है, पहाड़ों से आपको लगाव है, तो ज़रूरी नहीं आप ज़मीन लें, आप आइए। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, होटल हैं, कॉटेज हैं। जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आपको यहाँ जगह मिल जाएगी। आप आइए, समय बिताइए, यहाँ के नेचर को एंजॉय कीजिए और प्रेम पूर्वक आप जाइए, अपने अपने काम धंधों में लगिए। क्योंकि जिनके पास क्षमता है, लोग हैं, वही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सोचें, नहीं तो यहाँ बहुत ही टफ काम है। ज़मीन लेने से ज़्यादा यहाँ मकान बनाना टफ़ है। ज़मीन तो फिर भी इजीली मिल जाती है, मकान बनाने का काम बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। तो यही सारी बातें थी दोस्तों। फिर बाकी चीज़ें और किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और आप लोगों से एक थोड़ी शिकायत है दोस्तों, आप लोग वीडियो मेरी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो भाई का आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए और थोड़ा हमें सजेस्ट भी कीजिए, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल जो यूट्यूबर नहीं है, हम तो उतना आता जाता नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई भाषा शैली में गलती हो जाए, तो अपना भाई या दोस्त समझ के क्षमा कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय माता दी। पहाड़ों में दोस्तों इतना ठंडा मौसम होता है, यहाँ बार बार चाय कॉफ़ी पीने की इच्छा करती है। दिल्ली में तो एक बार भी पीने की इच्छा नहीं होती, तो वहाँ तो कोल्ड कॉफ़ी वगैरह यही चलता था, जूसेस वगैरह चलते थे। अब यहाँ तो चाय कॉफ़ी का ही सहारा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है कि दिन में 3 से 4 बार चाय कॉफ़ी हो जाती है। आप एक हफ्ता का छुट्टी लेकर यहीं करिए ना पढ़ाई आराम से। नहीं प्रधान जी, ऐसा तो कोई नहीं है। भाई आप भी ना सब सर, आप छुट्टी लेके आराम से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ हम संभाल लेंगे। क्या